स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से दिखा के आगे सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वापस आ गई है। बताएंगे कितने लोगों के द्वारा फिर से समर्थन किया गया है दोस्तों। और बीजेपी की सरकार से जब पूछा गया कि क्यों अकाउंट डिलीट किया गया, तो इस पर आया है जवाब। बताएंगे क्या बोल रही है बीजेपी सरकार दोस्तों, जिसे लेकर लोगों ने जमकर फिर से खरी खोटी सुनाया है। इसी के साथ में धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए इस्तीफा किसी भी कीमत पर, और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान सोशल मीडिया पर चला दिया गया है दोस्तों कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिसके बाद बीजेपी में और ज्यादा डर दहशत देखने को मिल रहा है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर कर्नाटका के अंदर जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन करती हुई नजर आई कांग्रेस पार्टी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने बीजेपी की कुर्सी को कुतरना शुरू कर दिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद उपजी एक पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर धूम मचा रखा है दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके का माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से जमकर फटकारा जा रहा है दोस्तों। युवाओं ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट यानी एक्स अकाउंट को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। यानी मामला इतना बड़ा था दोस्तों कि एक्स अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, और ऐसा लग रहा था कि मानो बीजेपी की सरकार को लग रहा था कि आगे कुछ नहीं होगा और मामला यहीं दब जाएगा और कांग्रेस जनता पार्टी यहीं शांत हो जाएगी दोस्तों। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी एक बार फिर से वापस लौटती है, और इस बार कॉकरोच इज बैक के नाम से अकाउंट बनाते हुए मात्र कुछ ही घंटे में 1,73,000 से ज्यादा समर्थक जुटा लिए दोस्तों। 1,73,000 से ज्यादा लोगों ने इस पार्टी को समर्थन करना शुरू कर दिया दोस्तों। यानी जैसे ही वीडियो डाला गया, एक वीडियो पर 12,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक करते हुए इस अकाउंट को एक बार फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया है दोस्तों। यानी कांग्रेस जनता पार्टी एक बार फिर से वापस लौट रही है, और कॉकरोच जनता पार्टी को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की, एक बार फिर से वापसी हो गई है। और इसके बाद बीजेपी की फिर से होश उड़ने वाला है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा गया कि आपने कांग्रेस जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को क्यों डिलीट किया था, तो इस पर जवाब सामने आता है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मीटी मिनिस्ट्री का, यानी आईटी डिपार्टमेंट का, आईटी मिनिस्ट्री का बयान आता है दोस्तों। आईटी मिनिस्ट्री यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बताया जाता है कि आईबी यानी सूचना विभाग की तरफ से, खुफिया विभाग की तरफ से कांग्रेस जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। यानी भाजपा का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बता रहा है कि ये उन्होंने खुद से ब्लॉक नहीं किया, यानी अकाउंट को खुद से नहीं सस्पेंड किया, बल्कि उनको आईबी ने कहा था। यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा सूचना मंत्रालय को बोला गया कि आप सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करवा दीजिए, यानी कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट डिलीट करवा दीजिए। आईबी का मानना था कि इस अकाउंट के माध्यम से भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जा रही है, जिससे देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अधिकारी का नाम न लेने की शर्त पर बताया गया कि क्योंकि ऐसे ब्लॉकिंग आदेश गोपनीय ढांचा के तहत जारी किए जाते हैं, तो आगे नहीं बताया जा सकता कि क्या कारण थे। विशेष रूप से चिंता इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि अकाउंट की सामग्री युवाओं के बीच में लोकप्रियता हासिल कर रही थी, यानी दोस्तों लोकप्रियता युवाओं के बीच में इस अकाउंट की फैल रही थी, जिससे डर गए थे सरकारी एजेंसी के लोग दोस्तों। लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को डिलीट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे देश के अंदर माहौल खराब होता, तो फिर आखिर इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर के साथ में कांग्रेस जनता पार्टी जमकर आगे बढ़ रही है, और वहां पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवा पा रहे दोस्तों। और उससे बड़ी बात यह है कि दोबारा से अकाउंट बनाया गया, दोबारा से युवाओं ने समर्थन करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब आईबी विभाग या किसी भी खुफिया विभाग को कहां से यह सूचना मिल रही है कि यह देश के लिए खतरा है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि डिटेल में जानकारी देनी चाहिए कि कैसे यह देश के लिए खतरा है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, अभी तक जिस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है दोस्तों, उससे एक बात तो तय है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री जो नीट के पेपर लीक होने के बावजूद दोस्तों जनता के बीच में आकर जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। यहाँ तक कि इनका मंत्रालय जो एनटीए को कंट्रोल करता है दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कंट्रोल करता है, एनटीए के लोग आकर कहते हैं कि हमारा नीट का पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि कुछ प्रश्न पत्र के प्रश्न लीक हुए थे, यानी कुछ प्रश्न लीक हुए थे, पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था। इस तरीके का बयान देकर एनटीए वाले अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं दोस्तों। यानी पेपर लीक हुआ, दोबारा से पेपर करवाया भी जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एनटीए वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, बल्कि कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, केवल कुछ प्रश्न लीक हुए हैं दोस्तों। सवाल यह है कि प्रश्न कैसे लीक हुआ होगा, जब पेपर से ही किसी ने प्रश्न को लीक किया होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि पूरा पेपर लीक ना किया गया हो और केवल प्रश्न लीक किया गया। और वैसे भी प्रश्न लीक किया गया है तो ये बताना चाहिए कि कितने प्रश्न लीक किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों एनटीए वाले किसी भी तरीके से उनकी संस्थान पर उठ रहे सवालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि युवाओं में गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके
बाद बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश की सुरक्षा खतरे में आ गई है और इस तरीके के ज्ञान बांटने लगते हैं दोस्तों और सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने लगते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब नई मुहिम को तूल दे दिया है दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि हम लोग इसके लिए अभियान चला रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया पर अभियान शुरू कर दिया गया है दोस्तों। पिटीशन साइन करवाया जा रहा है और पिटीशन में लगभग 70,000 लोगों ने अपने साइन कर दिए दोस्तों और मंत्री को पोस्ट से हटाने की मांग की जा रही है। यानी जनता से समर्थन लेकर बीजेपी को बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर देखिए कि आम जनता कितना आपके खिलाफ में है और जब सोशल मीडिया पर माहौल दिखेगा तो बीजेपी वालों को समझ में आना चाहिए कि जमीनी स्तर पर बीजेपी के खिलाफ नीट को लेकर कितना गुस्सा है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी कॉकरोच पार्टी सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रही है तो कांग्रेस ने ग्राउंड पर उतरकर जमीन पर उतरकर लड़ने का फैसला लिया है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक मामले को लेकर और देश की महंगाई को लेकर सड़कों पर है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की जमीनी स्तर पर अगर कोई कॉकरोच जनता पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर जोरदार तरीके का आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों। कर्नाटका से कई सारे तस्वीरें और वीडियो सामने आता है। इसमें नीट पेपर लीक के लाखों अभ्यर्थियों के साथ किया गया विश्वासघात जिसकी कोई माफी नहीं है और ये पेपर लीक बीजेपी सरकार की नाकामी का सबूत है। छात्रों के सपने को रौंदने वाली संस्थान एनटीए को बैन किया जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। इसी मांग के साथ में बेंगलुरु के अंदर इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिव के नेतृत्व में युवा साथियों ने जोरदार तरीके का आवाज उठाया दोस्तों और आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में अलग अलग इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी नीट पेपर के साथ साथ सीबीएसई में बच्चों के मां के साथ में किए गए गड़बड़ी का मामला उठा रही है दोस्तों। और धीरे धीरे करके कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पर कर रही है, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कर रही है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक जगह नहीं बल्कि कई जगह पर आंदोलन कर रही है दोस्तों, चाहे श्रीगंगानगर हो, प्रतापगढ़ हो या फिर उत्तर प्रदेश के इलाके गाजियाबाद हो और तमाम अलग अलग क्षेत्र हो। 50 डिग्री 48 डिग्री 47 डिग्री का टेम्परेचर है दोस्तों, तापमान है। इसके बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता मैदान में उतरकर जोरदार तरीके से विरोध जता रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग ने 10 राज्यों के अंदर खाली होने जा रहे 24 राज्यसभा की सीटों को लेकर चुनाव की घोषणा कर दी है। 18 जून को मतदान होगा, उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 4 सीटें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात के अंदर है। बाकी मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं। इसके अलावा झारखंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में एक सीट पर वोट कराए जाएंगे दोस्तों। तो इसमें जो बड़े बड़े नेता है उनके रिटायरमेंट के बाद अब राज्यसभा के चुनाव एक बार फिर से हो रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, शक्ति सिंह गोहिल, दिग्विजय सिंह के साथ साथ नबाम रेबिया और एचडी देवेगौड़ा जैसे लोगों का नाम शामिल है दोस्तों। इसके अलावा हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन वाली सीट भी खाली हो रही है। क्या कांग्रेस पार्टी को शिबू सोरेन वाली सीट मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वोट डाले जाएंगे दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर सुनेत्रा पवार की सीट खाली हो रही है। दूसरी सीट सीवी षणमुगम की विधायक बनने के बाद खाली हो रही है दोस्तों, जहां पर एआईएडीएमके टीवीके पार्टी के साथ में आ गया है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि राज्यसभा की ये सीट या तो कांग्रेस को मिलेगी या एआईएडीएमके को मिलेगी दोस्तों। लेकिन तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 जून 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आधिकारिक तौर पर नामांकन की तारीख 8 जून 2026 रखी गई है दोस्तों। आखिरी तारीख और 9 तारीख को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून 2026 को होगा और इसके बाद मतदान 18 जून को कराया जाएगा और उसके बाद नतीजे इसी दिन घोषित किए जाएंगे दोस्तों। अब देखना यह है कि कौन कितनी सीटों पर जीता है। मध्य प्रदेश की 1 सीट कांग्रेस पार्टी को कैसे भी जीतनी पड़ेगी और बाकी कर्नाटका की सीटें भी कांग्रेस को चाहिए और तेलंगाना के अंदर भी पार्टी को सीटें चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर भी जैसे तैसे एक आध सीटें निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव यानी इसी साल के अंत के बाद होने वाले चुनाव, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि अगली साल मार्च में नहीं बल्कि इसी साल ठंडी के महीनों में यानी सर्दियों के महीने में बीजेपी चुनाव करवा सकती है दोस्तों। और सूबे के अंदर अब कुछ ही दिनों का टाइम बचा हुआ है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। इसी सिलसिले में बीजेपी ने साल 2022 में जीते अपने मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शुरू कर दिया है दोस्तों। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ये परख रहा है कि क्षेत्र में विधायक की जमीनी पकड़ कितनी है, जनता के बीच में उनकी सक्रियता कितनी है। जिन विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है, पार्टी उनका पता साफ करने की पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी अब उनकी जगह एक नए और जिताऊ चेहरे की तलाश में जुटी हुई है दोस्तों। 2 बाहरी एजेंसियों को मिली जिम्मेदारी, चुपचाप हो रहा है काम, ऐसा दावा चल रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि जब भाजपा की पूरी सरकार को लेकर ही जनता में नाराजगी है तो बीजेपी 1, 2, 5, 8, 10, 12, 15, 20 जो भी विधायकों के अपने सर्वे करवा लेगी तो उससे हो क्या जाएगा। अंततः सच्चाई यह है कि सरकार को लेकर जनता तय करेगी, सरकार का चेहरा देकर कि उन्हें योग्य इतना चाहिए या फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचते रहे। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।